बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना मालिक कायनात के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं आमिर उस्मान आदिल के साथ और आप देख रहे हैं मेरा नहीं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल रात दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा मार्का था, T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने एक सनसनीखेज कांटेदार मैच में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम ने पहले बैटिंग में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उसके बाद बॉलिंग में भी वो कम बैक कर चुके थे जब 5 विकेटें गिर गई ऑस्ट्रेलिया की, जब डेविड वार्नर की विकेट ली शादाब ने। लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से एक कैच हसन अली से ड्रॉप हो गया और वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ मैच का। और फिर एक ओवर में शाहीन आफरीदी को 3 छक्के पड़ गए और वहीं से मैच का पांसा पलटा और गेम ऑस्ट्रेलिया के हक में चली गई। खेल है, खेल में हार जीत होती है और किसी भी मैदान में जब 2 खिलाड़ी, 2 पहलवान, 2 टीमें उतरती हैं तो हार किसी एक ना एक के ज़िम्मे आती है और जीत किसी के मुकद्दर में लिखी जाती है। नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम ने इस पूरे टूर्नामेंट में बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन मुझे दुख और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कल रात से जो ही पाकिस्तान की टीम ने मैच हारा है, उसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सारफीन जो हैं, नाजरीन, कारईन, सोशल मीडिया यूज़र्स, उन्होंने हस्बे आदत, हस्बे रिवायत एक तूफ़ान खड़ा कर दिया है कौमी खिलाड़ियों के ख़िलाफ़। उनकी मीम्स बनाई जा रही हैं, उनको गालियाँ तक दी जा रही हैं और इंतहाई नामुनासिब बेहुदा अल्फाज खिलाड़ियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर हसन अली उनकी ज़द में है, शाहीन आफरीदी के बारे में बातें की जा रही हैं। तो नाज़रीन देखें, बात सिर्फ इतनी सी है कि हम कितनी जल्दी भूल जाते हैं कि चंद रोज़ पहले तक यही वो टीम थी जिसकी हम तारीफ़ें करते थकते नहीं थे और इस टीम ने अपना आप मनवाया है खेल के मैदानों में। वाहिद टीम थी T20 की जो नाकाबिले शिकस्त रही पहले राउंड में और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। दुनिया की और कोई टीम ऐसी नहीं थी जिसने अपने पूल मैचेस में, जिसने अपने ग्रुप मैचेस में शिकस्त का सामना ना किया हो। पाकिस्तान की टीम वाहिद टीम थी जो अनबीटन रही। नाज़रीन, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की टीम दुनिया की चंद बेहतरीन टीमों में से उभर कर, पहले नॉकआउट मरहला था 12 का, 12 में से 8 टीमें निखर कर सामने आई, 8 में से 4 रह गई। तो पाकिस्तान माशाल्लाह दुनिया की सफ़े अव्वल की टीमों में पहुंची है और ये वो टीम थी आगाज़ में जिसको कोई किसी शुमार कतार में नहीं रखता था, किसी गिनती में खातिरहार नहीं समझता था। इसी टीम ने दुनिया क्रिकेट की सफ़े अव्वल की टीमों को नाकों चने चबवाए। पहले भारत को मुकम्मल तौर पर तमाम शोबों में नॉकआउट किया, मात दी, उसके बाद न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को शिकस्त फाश दी। बेमिसाल कारकर्दगी रही है लड़कों की इस टूर्नामेंट में। नाज़रीन, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारी टीम के बहुत सारे खिलाड़ी नौजवान हैं और शायद वो अपनी ज़िंदगी का पहला बड़ा मेगा इवेंट खेल रहे थे। इतना बड़ा मैच कल उनकी ज़िंदगी में पहला था और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी सुपर फिट टीम से, जिसका शुमार दुनिया क्रिकेट की नंबर अव्वल टीम में होता है। हम क्यों इस सतह पर गिर जाते हैं? हम क्यों भूल जाते हैं कि खेल को खेल रहना है और हमारे खिलाड़ी भी इंसान हैं, उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। नाज़रीन, कल आपने मनाजिर देखे, जो ही मैच ख़त्म हुआ, शादाब किस कदर गमगीन, रंजीदा, अफसरदा मैदान में बैठे हैं। शादाब की कारकर्दगी कल के मैच में बेमिसाल थी। उन्होंने 4 विकेटें हासिल की 4 ओवर्स में और वो चारों ऑस्ट्रेलिया की रीढ़ की हड्डी थी। वो विकेटें टॉप के बैट्समैन थे जिनको शादाब ने आउट किया। हसन अली, आपने देखा उनका चेहरा, आपने उनकी आंखों में नमी देखी, आपने उनकी आंखों में तैरते हुए आंसू देखे हैं। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि कल की रात हमारे खिलाड़ियों पर आसान गुजरी होगी? क्या कल हमारे खिलाड़ी रात को चैन सुख की नींद सो पाए होंगे? क्या उनको मलाल नहीं है कि वो पहले 5 मैच लगातार जीत कर सेमीफाइनल खेल रहे हैं और सेमीफाइनल में बहुत अच्छा खेलने के बावजूद वो हारे हैं? तो क्या उनको दुख, मलाल, अफसरदगी नहीं होगी? क्या उनकी इतने हफ्तों की मेहनत जब उनको रायगां जाती नज़र आई तो क्या वो अफसरदा नहीं होंगे? आप ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारी टीम ने इस दफ़ा बेस्ट दिया है अपना। बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी ने बेशुमार रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम किए हैं। दोनों ने इनफरादी रिकॉर्ड भी, इज्तिमाई रिकॉर्ड भी और टीम के खाते में भी उन्होंने बेमिसाल कामयाबियां लिखी हैं। तो बाबर आजम को मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों का ड्रेसिंग रूम में हौसला बढ़ाया है और उन्होंने उनसे खिताब करते हुए कहा है कि हम सबको पता है
कि कहाँ कहाँ से किस किस से गलती हुई है। हमने गलतियों को दोहराना नहीं है, हमने आइंदा अच्छा करना है और हमने अपनी इस यूनिटी को बरकरार रखना है। और जो हमारा यूनिट बन गया है हमने इसको टूटने नहीं देना और हमने आगे की तरफ चलना है। और कोई किसी से ये ना कहे कि फ़लाँ की वजह से फ़लाँ की वजह से ये हुआ। ये टीम स्पिरिट होती है, ये कैप्टन होता है जो नाकामियों को हौसले से कबूल करता है, जो उनकी ज़िम्मेदारी कबूल करता है, जो दूसरों पर मलबा नहीं गिराता। तो नाज़रीन, मुझे आखिर में यही कहना है उन तमाम सोशल मीडिया सार्फिन से जो बेहुदा लग़्व ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अखलाक से गिर के खिलाड़ियों को गालियाँ दे रहे हैं, क्यों आपको ज़रा बराबर भी शर्म नहीं आती कि आप अखलाक से गिरते हैं? क्या ये खिलाड़ी इंसान नहीं हैं? क्या ये पाकिस्तान का सरमाया नहीं है? जब ये जीतते हैं तो फिर हम इन्हीं की जीत का जश्न मनाते हैं, हम इनको हीरो करार देते हैं। तो आज अगर ये एक मैच हारे हैं तो हमें इस तरह का रवैया इनके बारे में रखना है? नहीं, हम बरमला कहते हैं और ये तादाद आटे में नमक के बराबर होगी कि जो सोशल मीडिया पर अपनी असलियत और अपनी औकात दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की अक्सरियत इन खिलाड़ियों के साथ खड़ी है, डट के खड़ी है। हम अपने खिलाड़ियों का हौसला बुलंद करते हैं, हम इनको शाबाश देते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं और ये बावर कराते हैं कि आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, अफसरदा नहीं होना। आप आने वाले दौर में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की एक मजबूत टीम बनकर और दुनिया के नक्शे पर खेलने वाली जितनी भी टीमें हैं उनमें आप मुमताज़ मकाम हासिल करने जा रहे हैं। शाबाश आपको, आप सलामत रहें, पाइंदा रहें, तबिंदा रहें। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके नाम से रोशन है, आप हमारा असासा हैं, आप हमारे हीरो हैं। और इंशाअल्लाह जब आप वतन वापस आएंगे तो कौम हीरोज़ की तरह आपका इस्तकबाल करेगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।